जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही ख़ान आज फिर अपने फेसबुक परिवार के बीच एक बहुत अहम सामाजिक मुद्दे पे आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। कल हम सब लोगों ने एक ऐसी न्यूज़ देखी जिससे कि मोस्ट ऑफ अस वर टेकन अबैक। हम लोग बहुत स्तब्ध हो गए और बहुत दुखी भी थे। हमने देखा कि एक यंग लड़का, एक ऐसा लड़का जो बहुत स्ट्रगल करके जिसने अपनी सक्सेस पाई थी, बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना करके जो वो चाहता था वो उसको मिला, लेकिन उसने एक बहुत ही अजीब तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। आज हम इस टॉपिक पे बात करने इसलिए नहीं बैठे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने ये सुसाइड किया वो एक सेलिब्रिटी थे, क्योंकि देखिए, सुसाइड चाहे कोई सेलिब्रिटी करे, चाहे सुसाइड कोई आम नागरिक करे, कोई आम इंसान करे, हम लोगों के लिए हमेशा कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाता है जो अक्सर हम लोग निगलेक्ट करते हैं, अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं, या अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं लेकिन उसको फेस करने से, उससे आंखें मिलाने से हम लोग बचते हैं। तो इस मुद्दे पे मैं आज बात करने के लिए आपसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि एक नहीं, कल मैंने दो ऐसी खबरें पढ़ी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चिंतन और बहुत ज़्यादा मनन करने पे मजबूर कर दिया। एक तो ये सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड करने की खबर पता चली कि उन्होंने अपने घर में, अपने बेडरूम में पंखे से अपने आप को लटका कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, सुसाइड कर लिया। और भगवान, ईश्वर, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। वी कैन जस्ट प्रे दैट हिज सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन जो राइजिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स है हमारे समाज में, जो इतने ज़्यादा लेवल पे लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, उस पर हम लोगों को एज अ सोसाइटी बहुत सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक और ख़बर कल पढ़ी, मैंने कल एक न्यूज़ आर्टिकल देखा जिसमें जो कोरोना डेथ्स हो रही हैं, स्पेशली जो कोरोना डेथ्स हो रही हैं, उसके आंकड़े हैं कि अब ये ट्रेंड चल रहा है कि जो कोरोना डेथ्स हो रही हैं और घर वालों को खबर करी जा रही है कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है, तो बहुत सारे परिवार वाले अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हैं, बहुत लोग अस्पताल आ नहीं रहे हैं। और तो और कुछ इतनी ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हैं कि एक ऐसा भी पैटर्न देखने में आया है कि अंतिम संस्कार करने परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को और प्रशासन को कॉल करके ये ज़रूर बोल रहे हैं कि उनके पास एप्पल का मोबाइल था, वो हमें भिजवा दीजिए, या उनके हाथ में सोने की एक अंगूठी थी, वो हमें भिजवा दीजिए, उनके गले में सोने की एक चेन थी, वो हमें भिजवा दीजिए। इस तरह का जो ट्रेंड है, या इस तरह की घटनाएं भी, दुखद घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल है प्रॉपर आंकड़ों के साथ, कि प्रशासन वाले भी फ़ोन करके उनको, घर वालों को डांट रहे हैं कि आप मतलब ये इतनी अमानवीय मतलब हरकत आप अपने घर वालों के साथ कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो देखिए, ये तो दो ऐसी खबरें हैं जिन्होंने ये सोचने पे हमें मजबूर किया या करना चाहिए कि हमारी जो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो मानवीय भावनाएं हैं, एक दूसरे से अटैच होने वाली जो फीलिंग है, या अटैच तो थोड़ा रॉन्ग वर्ड है, एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली जो फीलिंग है, वो हम लोग कहीं ना कहीं खो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं खो रही हैं हमारे समाज में, हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी ह्यूमन साइकी में, जिसकी वजह से हर इंसान आइसोलेट होता जा रहा है। अब आप देखिए कि अब इमेजिन करिए कि कल जिन्होंने आत्महत्या करी, सुशांत सिंह राजपूत, उनके पास क्या नहीं था? उनके पास नाम था, उनके पास दौलत थी, उनके पास पैसा था, उनके पास शोहरत थी, हर चीज़ थी। तो ऐसी कौन सी रियल चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से कोई इंसान अपने आप को इतना आइसोलेटेड फील करे कि जो ये समझे कि दुनिया में रहने लायक उस अपने आप को ना समझे, या दुनिया को इस लायक ना समझे कि वो रह पाए। इतना ज़्यादा क्या डिस्कनेक्ट समाज से, या इतना ज़्यादा क्या डिस्कनेक्ट सोसाइटी से इंसान का हो सकता है कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे। देखिए, ये चीज़ें रातों रात नहीं होती हैं। एक ह्यूमन माइंड में क्या चल रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ये इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि हम बैठ के जजमेंट दे दें, या हम बैठ के ये सोच लें कि हाँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि जजमेंट पास कर रहे हैं कि बहुत ही कायरता की बात है, मुझे कोई अफसोस नहीं है उनकी मौत का, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। देखिए, नो डाउट सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। सुसाइड किसी भी सूरत में ना तो आपको प्रमोट करना चाहिए, ना ही अगर कोई कर रहा है तो आपको ये बोलना चाहिए कि वो कायर है। हमें सुसाइड की सीरियसनेस को समझने की बहुत ज़रूरत है।
ये एक ऐसी चीज़ है जो देखिए, जो भगवान ने हमें ये लाइफ दिया, हमें अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी, हमें कोई हक नहीं बैठता कि हमें ज़िंदगी को छीने। नो डाउट सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ अपने एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के ये कहना कि नहीं करना चाहिए सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। हमें उसकी रूट कॉज तक एज सोसाइटी भी जाना चाहिए कि राइजिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स, कि इतना ज़्यादा नंबर जो सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं कर रही हैं या सिर्फ पुरुष कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कौन सा रियल चीज़ों से अपनी एग्जिस्टेंस, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हम ऐसी कौन सी उन चीज़ों से टूट रहे हैं, या हम ऐसी कौन सी नकली चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो एक्चुअली ज़रूरी तो छोड़िए, मतलब एक समाज ने एक ऐसा बना दिया है कि आपको अगर वो नहीं मिलेगा तो आपका जीना बेकार है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी एक सर्टन फिगर में सैलरी नहीं होगी, अगर आप XYZ ब्रांड की गाड़ी नहीं चलाते होंगे तो आपका जीना बेकार है। इस तरह का एक नैरेटिव समाज में हमारे सेट कर दिया गया है या कर दिया जा रहा है, और जो लोग उस सुपरफिशियल चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि उनके लिए वो चीज़ संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार हमने सक्सेस के ऐसे ऐसे पैमाने बना दिए हैं कि बच्चों को बचपन से इतना ज़्यादा एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में डाला जाता है कि आपको इतनी ही परसेंटेज लानी है तो आप सक्सेसफुल हैं, आपको उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, आपकी ये रैंक आनी चाहिए तो आप सक्सेसफुल हैं। तो बचपन से ही हम लोगों को ऐसी रैट रेस में डाल दिया जाता है जो कई बार बहुत सफोकेटिंग हो जाती है ह्यूमन माइंड के लिए, क्योंकि ह्यूमंस, मुझे लगता है, आई पर्सनली बिलीव, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंसान compete करने के लिए नहीं बना है, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अपनी हमारे अंदर जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, हमें ऊपर वाले ने जो देकर भेजा है, हमारा जो टैलेंट है, हमें उसमें बेस्ट अचीव करना है। किसी और का कोई और दूसरा टैलेंट हो सकता है। तो कंपटीशन एक मुझे बहुत ही चाइल्डिश चीज़ लगती है कि मेरा कुछ और टैलेंट है, उसका कुछ और टैलेंट है, तो मैं किसी से compete क्यों करूं। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि आप जिससे compete कर रहे हैं हो सकता है वो काबिलियत में आपसे बहुत कम हो सकता है कि आपकी काबिलियत उससे कहीं गुना ज़्यादा हो, तो आप अपनी काबिलियत को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान से compete करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एज सोसाइटी भी समझना चाहिए कि वी डोंट लेट ईच अदर जस्ट बी, या हम लोग बच्चे को भी बचपन से मतलब उसको ये याद करो, वो याद करो, वो करो, हम उसको जस्ट जिंदगी जीने नहीं देते हैं। वी जस्ट डोंट लेट द चाइल्ड बी एंड एंजॉय इट्स एग्जिस्टेंस, कि जिस वजह से वो दुनिया में आया है, जो भी उसके अपना टैलेंट्स होंगे, जिस चीज़ को भी वो एंजॉय करता है, वो मिट्टी में खेलना एंजॉय कर रहा है, हम मिट्टी नहीं छूने देंगे। हमारे दिमाग में एक नैरेटिव है कि बैक्टीरिया ख़तरनाक होते हैं। अब आप देखिए कि ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रोल प्ले करती हैं, बहुत सारी ये कॉरपोरेशंस हैं, कितनी तरह के नैरेटिव इन्होंने सेट करती हैं। आपको मैं बताऊं 99% बैक्टीरियाज ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, सिर्फ 1% बैक्टीरिया अनहेल्दी होते हैं, और हम उस 1% बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए हम उस 99 गुड बैक्टीरिया से भी अपने आप को दूर कर लेते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज हम देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स, सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी सब हार मान चुकी हैं, सब कह रहे हैं आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। वो इम्यूनिटी जो हम कॉरपोरेशंस और बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के सामने अपनी छोड़ चुके हैं। तो देखिए, बात कर रही थी मैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात में कर रही थी राइजिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, जो हमारे समाज में, मैं कहती हूँ कि कोरोना के बाद अगर बहुत बड़ा पैंडेमिक है सोसाइटी में जिसको हम लोग देखते नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो एक तो बात मैं आप लोगों से सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ एक रियल इशू है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए। और जैसे फिजिकल हेल्थ, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा की तरह लिया जाता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उससे लोग भागते हैं, अगर कोई डिप्रेशन में है तो उससे लोग इरिटेट हो जाते हैं अगर वो कुछ बात करना चाहता है अपना या चाहती है। तो देखिए, कुछ दोस्त हमारे, कुछ राजदार हमारी ज़िंदगी में ऐसे होने चाहिए जिनसे हम बिल्कुल ऑफ गार्ड होके किसी भी तरह की हम बातें कर सकें, जो हमारे लिए जजमेंटल ना हो, और हमें किसी एक चश्मे से ना देख रहे हों। इस तरह की दोस्तियाँ हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म हो गई हैं, जो एक सामाजिक, एक सोशल कनेक्ट हमारी लाइफ में से ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, या एंजाइटी डिप्रेशन आपको होता है,
तो प्लीज़ आप एक स्पेशलिस्ट, अगर आपके पास कोई दोस्त भी नहीं है या दोस्त हैं भी तो भी आप किसी एक स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए और उसका इलाज लीजिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। हालांकि मैं मानती हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम जाने कि ये फीलिंग्स हमारे अंदर आती क्यों हैं। क्योंकि देखिए, डिप्रेशन पे मैं बहुत सालों से रिसर्च कर रही हूँ। डिप्रेशन आप कभी भी देखिएगा, डिप्रेशन बहुत कम ऐसे गरीब लोग होंगे जिनको डिप्रेशन होता है। जो निचले तबके के लोग हैं, जो डे टू डे लाइफ में अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन हमेशा अफ्लुएंट लोगों को होता है मोस्टली, ज़्यादातर जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास दुखी होने की शायद कोई वजह नहीं है, जिनके पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं, उन लोगों को डिप्रेशन अक्सर होता है, एंजाइटी अक्सर होती है। क्योंकि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो पैसा, नाम, दौलत, शोहरत, ताकत नहीं है। जो बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो हम कुदरत से हमारा कनेक्ट ख़त्म हो गया है, हम लोग प्रकृति का पार्ट है, नेचर का पार्ट है, हम लोगों को नेचर से दूर कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बैक्टीरिया से दूर रहिए। मिट्टी में हम अपने बच्चों को कितना खेलने देते हैं। अर्थिंग का नाम हम लोगों ने सुना होगा। अर्थिंग होती है कि अपनी ह्यूमन बॉडी को अर्थ के जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे रिकनेक्ट करना। रिकनेक्ट इज द वर्ड, क्योंकि एक्चुअली हम उस नेचर का पार्ट हैं। हम दूर हो गए हैं। हमारे सारे घर, पुराने ज़माने में मिट्टी के घर हुआ करते थे, हमारे घर पक्के हो गए हैं, कंक्रीट हो गए हैं, टाइल्स लग गई हैं। लास्ट टाइम आपने किसी पेड़ को कब छुआ होगा, या लास्ट टाइम आपके पैरों का नंगे पैर संपर्क मिट्टी से या ज़मीन से, अर्थ से कब हुआ होगा। तो देखिए, जो हमारी रूट्स हैं, जो प्रकृति है जिससे हम लोग टूट गए हैं, अगर हम अपनी बेसिक रूट से ही टूट जाएंगे, जो हमारा बेसिक एग्जिस्टेंस है, जो हमारा कनेक्शन है एक मदर अर्थ के साथ, हम उससे टूट जाएंगे और नकली चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, तो ये नेगेटिव फीलिंग्स आना लाजमी है। और जो गरीब लोग होते हैं उनको देखिए, डिप्रेशन जनरली क्यों नहीं होता है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, उनको डिप्रेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सारी नेचुरल चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वो आज भी धरती पे नंगे पैर चलते हैं, वो पसीना बहाते हैं, वो रोते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे हंसते हैं, और इस तरह की जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है उसको वो फॉलो करते हैं। वो हम लोगों की तरह, फ्लुएंट लोगों की तरह अपने आप को रियल ह्यूमन इमोशन से या रियल ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो रूट्स हैं उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। तो उनको और कोई भी परेशानी हो सकती है, उनको पैसे की परेशानी हो सकती है, उनको रोटी की परेशानी कई बार हो सकती है, लेकिन उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की नकली, जो मतलब ज़बरदस्ती की थोपी हुई बीमारियां हैं जो हमने एज अ सोसाइटी अपने ऊपर थोप ली हैं, वो उन लोगों को नहीं होती हैं अक्सर। तो हम लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि अब कहाँ हम लोगों से गलती होती है और कहाँ हम लोग गलत चीज़ों के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग ये भी मुझे बोल सकते हैं, काफ़ी लोग, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि मैम, जब अब ठीक है, सक्सेस जब तक नहीं मिलती है तब तक, जिसको नहीं मिलती है आप उससे पूछिए। जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास शोहरत होती है, जिसके पास सक्सेस होती है, वही ये कहता है कि नहीं, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं इस बात का मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि जो लोग चाहते भी हैं नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, ताकत, मैं अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपको सब कुछ मिले, यू गेट एवरीथिंग इन लाइफ। लेकिन आप मेरी इस बात को आज नोट कर लीजिएगा कि जिस दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी, दैट डे यू विल गेट टू नो दैट इज़ नॉट द आंसर। जब आपको मिल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए। वो कुछ और हमें क्या चाहिए, वो कुछ और हमें सिर्फ खुश रहना चाहिए, वो कुछ और हमें सिर्फ अपनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एंजॉय करना चाहिए, वो कुछ और हमें अपने आप को उस प्रकृति का पार्ट महसूस करना चाहिए जिस चीज़ से हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं क्योंकि सनातन धर्म एंड सनातन रिसर्जेंस, प्रकृति केंद्रित डेवलपमेंट पे हमेशा फोकस करती हूँ। जो समाज का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा नेचर सेंट्रिक होना चाहिए, इस चीज़ पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, अपब्रिंगिंग हमारी जहाँ से ख़राब हुई है, वो कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर से, या हम लोगों ने जो हमें तोड़ने वाली मानसिकताएं, उन लोगों से अपने आप को अटैच कर लिया, तो हमारी अपब्रिंगिंग ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। हमने इंटेलिजेंस को सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा अगर 2 साल की उम्र में ABCD 1 2 3 नेम्स ऑफ फ्रूट्स, नेम्स ऑफ एनिमल्स, ये वो XYZ ब्ला 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 सब कुछ रट ले, तो भाई मेरा बेटा, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है।
बहुत इंटेलिजेंट है। कोई मेहमान भी आता है तो बेटा ABCD सुनाओ, बेटा वो वाली पोयम सुनाओ, बेटा ये वाला वो सुनाओ। बच्चा किस तरह से मेमोराइज कर रहा है, चीज़ों को रट रहा है, उसको हम उसकी इंटेलिजेंस का पैमाना मान लेते हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट्स इंटेलिजेंस 4 तरह की बताते हैं। ये मेरी बात प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये समाज में ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अहम बात मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो 4 तरह की होती है। एक होती है यही इंटेलिजेंट क्वोशंट, जो मैंने आपको अभी बताया, जिसमें कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, हम कैसे याद की हुई चीज़ों को रिकॉल करते हैं। वो होती है एक IQ, जिसको हम जानते हैं इंटेलिजेंट क्वोशंट। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिर्फ एक पार्ट है। एक होती है इमोशनल क्वोशंट, जिसको हम EQ के नाम से जानते हैं, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में हम किस तरह से लोगों के साथ पीस मेंटेन कर सकते हैं, हम किस तरह से जेन्युइन हो सकते हैं, कंसिडरेट हो सकते हैं, ह्यूमन बाउंड्रीज हमें रिस्पेक्ट करनी कितनी आती हैं, इमोशनली अपने आप को हम लोगों को मैनेज करना कितने अच्छे से आता है समाज में। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम EQ के नाम से जानते हैं। एक होती है सोशल क्वोशंट। एक सोशल क्वोशंट एक इंटेलिजेंस होती है, जिसमें हम किस तरह से अपनी दोस्ती, नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स बनाते हैं, किस तरह से हम नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स मेंटेन करते हैं और लंबे समय तक उन दोस्तियों को निभा पाते हैं। ये एक सोशल और दोस्ती या एक्वेंटेंसेस जो हमारे संपर्क हैं, ये जो सोशल क्वोशंट होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और इंटेलिजेंस होती है जिसको हम लोग बहुत बार निग्लेक्ट करते हैं, वो होती है एडवर्सिटी क्वोशंट। इसका मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे एक्सपेक्टेड या हमारे कंफर्ट लेवल के बाहर जाके कोई चीज़ अगर हो रही है, अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, एडवर्सली, या हम जो सोच नहीं पा रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलते हैं विदाउट लूजिंग आवर माइंड, हम कैसे उस सिचुएशन को टैकल करते हैं। ये एडवर्सिटी क्वोशंट हमने अपने बच्चों को सिखाना तकरीबन छोड़ दिया है। जो लोग संपन्न हैं, जो लोग अच्छे परिवारों में, जिनको भगवान ने, खुदा ने, ईश्वर ने सब कुछ हर चीज़ से नवाजा है, वो अक्सर अपने बच्चों को कोई भी परेशानी होने नहीं देना चाहते हैं। कोई भी परेशानी होने से पहले उसको ओवर पैम्पर कर लेते हैं, ओवर प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बच्चा एक खिलौना मांगता है उसको 10 खिलौने ला कर देते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें भी हमें समझने की ज़रूरत है कि विपरीत परिस्थितियां भी बच्चे को दिखाना या बच्चे को सिखाना। अगर आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियां नहीं है, हालांकि ऐसा कोई नहीं होता, सबकी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियां, एडवर्स सिचुएशंस कोई ना कोई होती हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ एडवर्स सिचुएशंस नहीं भी हैं और आप हर तरह से कंटेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, भगवान की कृपा से, तो आप क्रिएट करिए एडवर्स सिचुएशंस अपने बच्चों के लिए। उनको उस एडवर्स सिचुएशन में कैसे टैकल करना है वो सिखाइए। जब तक आप ये चारों तरह की इंटेलिजेंस अपने बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं, आप उसको दुनिया में जीने के लिए अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चे के लिए सड़क तैयार मत करिए, बच्चे को सड़क के लिए तैयार करिए। ये मैं आपको एज अ पेरेंट बोल रही हूँ कि बच्चे को आप हर चीज़ सोचें कि मैं उसको घर दे दूँ, मकान दे दूँ, घोड़ा गाड़ी बंगला सब दे दूँ, उसको पढ़ा दूँ, उसको कभी ज़िंदगी की कोई परेशानी ना होने दूँ। ये आप अपने बच्चे के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एज अ पेरेंट आपकी ईगो सेटिस्फाई कर देगा, आपको कहीं ना कहीं आपका अहम भी सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका इमोशन भी कहीं सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने एज अ पेरेंट बहुत अच्छा कर दिया, या आप अपने आप को शायद दूसरे पेरेंट से कंपेयर करेंगे कि XYZ पेरेंट इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा मैं करता हूँ। वो भी एक तरह का अहम है। या हो सकता है आपको बचपन में कुछ चीज़ें ना मिली हो, तो आप उस अपनी उस फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं कि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे के साथ हो। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी पेरेंट्स के अंदर भी होती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझिए कि चारों तरह की इंटेलिजेंस बच्चे के अंदर हमें अपने डालनी चाहिए। इंटेलिजेंट क्वोशंट भी हमें उसके अंदर डालना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसके अंदर होना चाहिए, सोशल क्वोशंट भी उसके अंदर होना चाहिए, और एडवर्सिटी क्वोशंट होना चाहिए। जब तक तरह की आप क्वोशंट या इंटेलिजेंस अपने बच्चे के अंदर एज अ पेरेंट नहीं डालेंगे, सॉरी, आप उसको दुनिया में जीने के लिए या समाज में जीने प्रॉपर पूरी तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं।
और हमारे जो इस पे मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग एक आपको एस्पेक्ट बताती हूँ कि हमारे जो इंडियन कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में जो एक वैदिक वे में जो ह्यूमन साइकोलॉजी डेवलप होती है बच्चे की बचपन, एक भगवान को भी जिनको हम मानते हैं उनको वनवास काटना पड़ा था। आई एम नॉट श्योर वेदर आप लोगों ने मेरी बात सुनी या नहीं, दोबारा गई हूँ, दोबारा से अपनी बात वहां से शुरू करना चाहती हूँ। इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन में जो बच्चे की बचपन से साइकोलॉजी डेवलप करी जाती है, जो वैदिक वे ऑफ डेवलपिंग अ चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो कितना साइंटिफिक, कितना कितना ज़्यादा आज के टाइम में अहम है, वो भी हमें सोचने की ज़रूरत है। कि जब हमें हिस्ट्री में ये पढ़ा जाता है कि श्री राम ने वनवास काटा, तो हम कितनी सारी चीज़ें बच्चे को सिखा रहे हैं। एक तो हम उसको ये सिखा रहे हैं कि हमेशा एंटाइटल्ड अपने आप को मत समझो, अगर तुम राजा हो तो कभी तुम्हें जंगल में भी जाना पड़ सकता है, एक चीज़ हम ये सिखा रहे हैं। दूसरा चीज़ हम ये सिखा रहे हैं कि एडवर्सिटी क्वेश्चन उसके अंदर डाल रहे हैं कि अगर कभी जंगल में जाना भी पड़ सकता है तो उस सिचुएशन से भी कैसे उभर के आना है, उस सिचुएशन से लड़के फिर दोबारा वनवास कभी ना कभी ख़त्म होना है, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी में कभी रोशनी आनी है। तो ये कितनी सारे पॉजिटिव लेसन्स हम अपने बच्चे को बचपन से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जब हम ये चीज़ें, हम भले ही उसको उन वर्ड्स में नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रही है। इन चीज़ों से हमने अपने बच्चों को महरूम कर दिया है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। हम लोगों के यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं बचपन में, मैं अपने बच्चे को सुनाती हूँ, हालांकि अभी बहुत छोटा है, पढ़ नहीं पाता है, लेकिन मैं उसको सुनाती हूँ। पंचतंत्र की कहानियों की हिस्ट्री ये है कि एक राजा अमरमणि थे, उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा से बोला कि आप कुछ ऐसा शास्त्र लिखिए जो मेरे बच्चों को नीति ज्ञान में बिल्कुल एकदम स्मूथ और फ्लुएंट और बहुत विद्वान बना दे। तो उन्होंने 6 महीने का समय मांगा, उन्होंने 5 तंत्रों के ऊपर कुछ कहानियाँ लिखी जिसमें कि कैरेक्टर्स जानवर होते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। उन्होंने ओरिजिनली संस्कृत में लिखी थी, लेकिन आजकल हिंदी में अवेलेबल हैं। उसमें 5 तंत्रों को समझाने के लिए, वो 5 तंत्र जो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी है उनको समझाने के लिए बेसिक सिंपल कहानियाँ के फॉर्म में इतने अच्छे अच्छे मॉरल लेसन्स। सिर्फ मॉरल साइंस नहीं है कि मतलब कैसे, मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। जैसे हम लोग जब अपना जो ये हमारे लॉर्ड मैकॉले वाला जो एजुकेशन सिस्टम है, उन स्कूल्स में जब पढ़ते हैं तो मॉरल साइंस में बस कुछ शैलो तरह की या ऊपर सुपरफिशियल सी कहानियाँ होती हैं, हालांकि वो भी कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, इस तरह का मतलब वो प्रॉपर साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं एक बच्चे का, मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि सद्गुणों की भी अति जब हो जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिफेंस भी सिखाना है बच्चे को, आपको ये भी सिखाना है कि कपटी लोगों से या रंगे सियारों से, उन लोगों से दूर रहना है। तो पंचतंत्र में इस तरह की भी कहानियां हैं जो आपको हिम्मत भी सिखाती है, पराक्रम, शौर्य सब सिखाती है, आपको अच्छा बनना भी सिखाती है, आपको बाउंड्री मेकिंग भी सिखाती है, आपको ये भी सिखाती हैं कि आपको कैसे लोगों से दूर रहना है, कैसे अब्यूज़र्स होते हैं, कैसे बहुत जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, और इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। पंचतंत्र में आपको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट अपने आसपास के बुक स्टोर्स में अगर मिले, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर लेकर आइए, और अगर ख़ुद भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे इंडियन कल्चर ने हम लोगों की साइकोलॉजी बनाने के लिए और इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए डाली गई हैं। तो हम लोग कई बार उन चीज़ों से दूर चले जाते हैं। एंड कमिंग बैक टू द सुसाइड ऑफ दिस यंग गाय सुशांत सिंह राजपूत, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग प्लीज़ इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें, क्योंकि बहुत सारे वल्चर्स हैं समाज में, सोसाइटी में, जो नहीं चाहते
आपको टीवी एड्स या आपको जो ये बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो कभी नेचर से, आयुर्वेद से जुड़ने देना नहीं चाहेंगी, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ना बंद कर जाएंगे या आप अपनी बीमारियों के इलाज छोटी छोटी जड़ी बूटियों में, दवाइयों में या अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स में ढूंढ लेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत बहुत सारे वल्चर्स हैं समाज में, और सब कुछ पैसा है, सब कुछ एवरीथिंग जीरोज डाउन टू मनी। तो हम लोगों को अपने आप को खुद ही संभालना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही बोलूँगी कि अपना ह्यूमन कनेक्ट रखें, अपने आसपास अच्छे दोस्त रखें, और मेंटल इलनेस को या डिप्रेशन, एंजाइटी को प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। ये एक फिजिकल बीमारी की तरह एक रियल बीमारी है। इसको एक स्टिग्मा की तरह लेना बंद करिए और मदद मांगिए। मदद मांगने से कभी हिचकिचाइए मत। और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनसे बोलूँगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि जिसको मदद की ज़रूरत है, उसको प्लीज़ मदद करिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह से अपनी भी और लोगों की मदद करनी है। प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं मिलके और क्योर पे भी काम करते हैं मिलके, तभी हम लोग एज अ सोसाइटी इस तरह की, आई हैव नो वर्ड फॉर सुसाइड्स, तभी हम सोसाइटी में इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।